नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका और आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ 7 सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? आप पिक्चर देख रहे हैं इसके अंदर। इसमें पिताजी अपने बच्चे से बात कर रहे हैं। तो क्या बात कर रहे हैं? देखिए, गौरव, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम भी चलोगे? पिताजी, मुझे पाठ याद करना है। साइना से पूछो, वह कुछ मांग रही थी। हाँ पिताजी, उसे एक गुड़िया और एक टोपी चाहिए। इन वाक्यों में पिता ने अपने लिए मैं, गौरव के लिए तुम, साइना के लिए वह तथा किसी वस्तु के लिए कुछ शब्द का प्रयोग किया है। इसी प्रकार गौरव ने अपने लिए मुझे तथा साइना के लिए उसे शब्द का प्रयोग किया है। यह सभी शब्द सर्वनाम हैं और इन्हें संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब आपने देखा, जैसे पिताजी ने अपने लिए पिताजी ने अपने लिए क्या यूज़ किया? मैं, है ना। गौरव के लिए तुम, साइना के लिए वह। तो जब हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम जब नामों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं तो बोलने वाले अपने लिए, श्रोता के लिए और किसी तीसरे या किसी वस्तु आदि के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है। अपने लिए यानी कि बोलने वाला अपने लिए किन किन शब्दों का प्रयोग करता है? जैसे मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें आदि। श्रोता यानी सुनने वाले के लिए हम क्या, या जिससे हम बात कर रहे हैं उसके लिए हम क्या सर्वनाम प्रयोग करते हैं? जैसे तू, तुम, आप, तुझे, तुम्हारा और आपका। किसी तीसरे के लिए यानी हम जब दो लोग किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? वह, वे, उसका, उसकी। वह, वे, उसका, उनका। निश्चित प्राणी या वस्तु के लिए जब हम किसी निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति के लिए बात करते हैं तो उसके लिए प्रयोग करते हैं वह, यह, ये, वह और वे। जब हम किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं, जब हमें पता नहीं होता कि कितने व्यक्ति हैं या कितनी वस्तु है, तो हम कोई प्राणी के लिए और कुछ वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। प्रश्न पूछने के लिए हम कौन, क्या, किसे आदि का प्रयोग करते हैं और संबंध बताने के लिए हम जो, सो, जिसे, उसे, जिनका, उनका आदि प्रयोग करते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं ये शब्द। तो ये शब्द कौन से होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं? वो होते हैं सर्वनाम। अब सर्वनाम का प्रयोग हम नामों के स्थान पर करते हैं। तो हम कैसे करेंगे? नामों के स्थान पर बोलने वाला, सुनने वाला और हम किसी तीसरे के लिए हम सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए या याद रहना चाहिए कि ये तो सभी को पता है कि हम अपने लिए कौन कौन सा प्रयोग करते हैं, श्रोता किसी दूसरे से बात करते वक्त हम क्या प्रयोग करते हैं, तीसरे के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं। तो ये सर्वनाम है। ये सारे क्या है? सर्वनाम। एक वचन में जैसे मैं, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा? हम। ऐसी आपका एक वचन क्या हो जाएगा? आप लोग। इसी प्रकार से तू का क्या हो जाएगा? तुम। उसे का क्या हो जाएगा? उन्हें। यह, ये, वह, वे, किसे, किन्हें, उसका, उनका। तो ये क्या है? एक वचन का बहुवचन, यानी सर्वनाम एक वचन में भी होते हैं। जैसे कि संज्ञा हम लोग जब व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं, एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो हम उसका नाम लेते हैं, है ना। और जब हम बहुवचन के बारे में बात करते हैं तब हम उस बहुवचन में उसका हम चेंज कर देते हैं। जैसे मैं का क्या हो जाता है? हम हो जाता है ना। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले
या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों के लिए हम बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और किसी तीसरे के लिए प्रयोग करते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें सारे सर्वनाम आएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। क्यों? क्योंकि पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसके भी 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसे हम क्या बोलेंगे? प्रथम पुरुष, इसे बोलेंगे हम मध्यम पुरुष और इसे बोलेंगे हम अन्य पुरुष। क्योंकि प्रथम पुरुष होता है अपने लिए, जब हम अपने बारे में बात करते हैं, बोलने वाला खुद स्वयं अपने बारे में प्रयोग करता है। श्रोता यानी सुनने वाले जब हम किसी दूसरे से बात करते हैं, और जब हम 2 लोग किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। जैसे मैं कल हरिद्वार नहीं गया, तुम अभी कहाँ जा रहे हो, वह पुस्तक पढ़ रहा है। इन वाक्यों में मैं, तुम, वह सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो आपको इससे क्लियर हो रहा होगा, मैंने अभी आपको बताया पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसके अंदर पहले बोलने वाले के बारे में बात की गई है, जैसे मैं कल हरिद्वार जा रहा हूँ, तो ये क्या है? प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम भी अभी कहाँ जा रहे हो, हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, सुनने वाले से, कि तुम अभी कहाँ जा रहे हो, ये मध्यम पुरुष है। वह पुस्तक पढ़ रहा होगा, ये अन्य पुरुष है, क्योंकि हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन वाक्यों में मैं, तुम और वह पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके आगे के भेद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आपको ये सर्वनाम चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है।